वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने हमारा स्टडी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी को बजा दें जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या डिफरेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को आपने समझ लिया तो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में कोई भी कन्फ्यूजन 1% का कहीं नहीं रह सकता। तो देखिए, सबसे पहला फर्स्ट है कि किस बेसिस पे हम ये डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये बेसिस है और जो डिफरेंस है वो यहाँ पे मैंने बना दिया है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, देखिए नाम में पहले पेट्रोल इंजन को कहते हैं एसआई इंजन। एसआई इंजन को कहते हैं, एसआई का फुल फॉर्म है स्पार्क इग्निशन इंजन। डीजल इंजन को क्या बोलते हैं, सीआई इंजन। सीआई इंजन मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन। क्योंकि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा होता है, मैं यहाँ पे इसका सिलेंडर बनाया हूँ पेट्रोल का और डीजल का। पेट्रोल इंजन में ये इनलेट वाल्व, ये आउटलेट वाल्व और ये स्पार्क प्लग। डीजल इंजन में इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व और इसमें होता है फ्यूल इंजेक्टर। तो पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा हुआ है, इसीलिए ये स्पार्क इग्निशन इंजन है। डीजल इंजन में गैसों को कंप्रेस करके उसका इग्निशन कराया जाता है, इसलिए इसका नाम सीआई इंजन या कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, एडिशनल इक्विपमेंट क्या क्या लगा होता है। एडिशनल इक्विपमेंट मतलब कि सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, ये तो पेट्रोल और डीजल दोनों में होगा। एक्स्ट्रा क्या है पेट्रोल इंजन में, तो एक इक्विपमेंट है कार्बोरेटर और अगला इक्विपमेंट है स्पार्क प्लग। डीजल इंजन में जो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट है वो है फ्यूल इंजेक्टर। स्पार्क प्लग मैं यहाँ दिखाया हुआ हूँ पेट्रोल में, और फ्यूल इंजेक्टर एफआई यहाँ पे दिखाया हुआ है डीजल इंजन में। कार्बोरेटर का काम क्या है, एयर प्लस फ्यूल को ये मिक्स करता है। डीजल इंजन में डीजल के साथ एयर मिक्स ही नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई कार्बोरेटर नहीं लगा हुआ है। ये चीज़ समझ में आएगा थर्ड पॉइंट में, सक्शन में। सक्शन मतलब ये पिस्टन जब पीछे जाएगा और इनलेट वाल्व से यहाँ सक होगा, तो जो एयर प्लस फ्यूल सक होता है पेट्रोल इंजन में, और ये एयर प्लस फ्यूल आता कहाँ से है, कार्बोरेटर से। कार्बोरेटर का काम ही यही है कि एयर प्लस फ्यूल बनाए। एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर ये इन हो जाएगा पेट्रोल इंजन में। तो पेट्रोल इंजन में सक्शन क्या होगा, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर, ये कहाँ से आएगा, ये यही कार्बोरेटर बना के इसको देगा। डीजल इंजन में क्या होता है, जब ये पिस्टन पीछे जाता है सक्शन प्रोसेस में, तो इनलेट वाल्व से सिर्फ एयर का सक्शन होता है। यहाँ पे देखिए ओनली एयर, ठीक है, सिर्फ एयर का यहाँ सक्शन होगा। पिस्टन पीछे जाएगा, इसमें पूरा एयर भर जाएगा। इसमें पिस्टन पीछे जाएगा, इसमें एयर प्लस फ्यूल दोनों भर जाएगा। उसके बाद पिस्टन जब इसको कंप्रेस करेगा, जब कंप्रेस करेगा तो इसमें एयर प्लस फ्यूल दोनों कंप्रेस होगा, और डीजल इंजन में सिर्फ एयर कंप्रेस होगा, ठीक है। कंप्रेस होने के बाद क्या होगा, इग्निशन पे जाएंगे। इग्निशन पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग से होता है। स्पार्क प्लग क्या करता है, जब ये एयर प्लस फ्यूल यहाँ कंप्रेस हो गया, स्पार्क प्लग एक चिंगारी बना देगा, छोटी सी एक चिंगारी बनाएगा। ये कंप्रेस हो गए हैं और पेट्रोल जो है वो हाईली फ्लेमेबल फ्यूल है, एक चिंगारी से पेट्रोल जल जाएगा। यहाँ की गैसेस एक्सपैंड होगी, क्योंकि कोई भी चीज जब गर्म होती है तो वो अपना वॉल्यूम बढ़ाना चाहता है। ये बढ़ना चाहेगा, आयतन इसका बढ़ेगा, एक्सपैंड होगा, इस पिस्टन को धक्का देगा और ये पीछे चला जाएगा। वहीं यहाँ पर हमने सिर्फ गैसेस को कंप्रेस किया था, सिर्फ गैस कंप्रेस हुआ। कंप्रेस करने के बाद गैस का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि फ्यूल इंजेक्टर से हम क्या करते हैं, डीजल को छोटे छोटे फुवारों में, छोटे छोटे बूंदों में यहाँ से हम इंजेक्ट कराते हैं। इस गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जब डीजल छोटे छोटे बूंदों में फव्वारे के रूप में उस एयर के साथ मिक्स होता है तो ये डीजल जल जाता है, और डीजल जल जाएगा तो फिर वही चीज, कोई भी चीज जब गर्म होगी तो एक्सपेंड करेगी तो पिस्टन को धक्का देगा और आपको यहाँ पावर स्ट्रोक मिल जाएगा। सबसे बड़ा डिफरेंस डीजल और पेट्रोल में यह है, पेट्रोल इंजन में एयर प्लस फ्यूल दोनों का सक्शन होता है इनलेट वाल्व के थ्रू, और डीजल इंजन में सिर्फ एयर का सक्शन होता है इनलेट वाल्व के थ्रू। चौथे पे आएंगे, किस साइकिल पर पेट्रोल इंजन वर्क करता है, तो वो है ऑटो साइकिल, और डीजल इंजन किस साइकिल पे वर्क करता है, तो वो है डीजल साइकिल। पेट्रोल इंजन को बनाने वाला जो आदमी है, जो इंसान, जो साइंटिस्ट है, उसका नाम है ओटो, उसी के नाम पे ऑटो साइकिल। और डीजल इंजन को इन्वेंशन करने वाला जो साइंटिस्ट है उनका नाम है डीजल, इसीलिए इस साइकिल का भी नाम डीजल है, और जो फ्यूल डीजल इंजन में यूज होता है उस फ्यूल का नाम भी डीजल ही है। अब यहाँ देख लेते हैं ऑटो साइकिल बनाते कैसे हैं। 1 से 2 हमने क्या किया, सक्शन किया, 1 से 2 कंप्रेस किए, पिस्टन अंदर आया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा गैस का और प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट का एडिशन हुआ, वही चीज मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है।
हीट का एडिशन ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, जो प्रोसेस 2 से 3 में हुआ है। सेम चीज अगर आप डीजल में जाएंगे, डीजल साइकिल में, तो 1 से 2 तो आप कंप्रेस किए, कंप्रेस करने का जो तरीका था वो सेम था, वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ गया, लेकिन हीट का एडिशन यहाँ कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है। वो चीज यहाँ दिखाया गया है डीजल इंजन में, हीट का एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पर। आगे बढ़ते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी में कुछ बताना नहीं है, ये इसका फार्मूला है 1 - 1/R⁻⁻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  कंप्रेशन रेशियो है, कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। डीजल इंजन का फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है, पहले तो क्या करेंगे, पेट्रोल वाला फार्मूला पूरा लिख देंगे, ठीक है, 1 - 1/R⁻⁻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 ⁻
रेशियो है, कट ऑफ रेशियो। ρ-1 नीचे भी लिख लिए, ρ-1 ऊपर भी लिख लिए। उसके बाद यहाँ गामा का मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ इनके मुकुट पर, इनके सर पर गामा दे दिए, जिससे ये और खूबसूरत लगने लगा। याद करने का तरीका, पहले पेट्रोल इंजन का फार्मूला लिख दिए, नीचे ρ-1 ऊपर ρ-1, यहाँ पर गामा इनके बगल में और यहाँ पे गामा इनके सर के ऊपर। ये हो गया एफिशिएंसी पेट्रोल और डीजल का। अगला आते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो होगा आपने देखा भी होगा कि पेट्रोल इंजन जो होता है उसका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो लाइट होता है और डीजल इंजन का हैवी होता है। कंप्रेशन रेशियो पे आते हैं। कंप्रेशन रेशियो मतलब कि आप इसको कितना कंप्रेस कर रहे हैं, पहले उसका वॉल्यूम कितना था और कंप्रेस करने के बाद उसका वॉल्यूम कितना हो गया। तो पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो कम होता है, लगभग 6 to 10। डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो काफी हाई होता है, 16 to 20। क्योंकि एक चीज देख लीजिए यहाँ पे हमको एयर प्लस फ्यूल दोनों कंप्रेस करना है। स्पार्क प्लग से एक चिंगारी आनी है, उस चिंगारी से पेट्रोल जल जाएगा। डीजल इंजन में उस गैसेस को आप जितना गर्म कर लेंगे, जितना उसको हीट दे लेंगे, जितना उसका टेम्परेचर बढ़ा लेंगे, वही हमारे फायदा है। क्योंकि जितना ज्यादा एयर का टेम्परेचर होगा, जब उसमें डीजल डालेंगे तो वो आसानी से चल जाएगा। इसीलिए उसको कंप्रेस हम बहुत ज्यादा करते हैं और इसकी वैल्यू जो है एग्जाम में, काफी एग्जाम में पूछता है कि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होगा और पेट्रोल इंजन का। तो ये वैल्यू वेरी कर सकती है, 6 to 10, 7 to 10, 8 to 10, अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसको दिया गया है। वैसे ये 16 to 20, ये 15 to 20 भी हो सकता है, 17 to 21 भी हो सकता है। अगला आते हैं कंबशन। कंबशन जो है वो पेट्रोल का बहुत स्मूथ होता है, डीजल का नॉट स्मूथ एंड नॉइजी। डीजल इंजन की गाड़ियों का आवाज देखिए और पेट्रोल इंजन का देखिए, आपको ये अंतर समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लाई व्हील। ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। फ्लाई व्हील पेट्रोल इंजन में लाइट को यूज करते हैं और डीजल इंजन में हैवी को यूज करते हैं। क्योंकि डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है। कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा का मतलब क्या होगा कि आपका सिलेंडर का जो साइज है वो बड़ा है। सिलेंडर का साइज बड़ा है तो आपका स्ट्रोक लेंथ ज़्यादा होगा। स्ट्रोक लेंथ क्या होता है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, अगर हॉरिजॉन्टल है तो, वर्टिकल है तो, हॉरिजॉन्टल है तो इनर से आउटर और वर्टिकल है तो टॉप से बॉटम। यहां से पिस्टन यहां जाने में ये जितना लेंथ ट्रेवल करता है ये 1 स्ट्रोक है। जब सिलेंडर लंबा है, जब सिलेंडर ही बड़ा है तो स्ट्रोक लेंथ ज़्यादा होगा। स्ट्रोक लेंथ ज़्यादा होगा तो एक स्ट्रोक कंप्लीट करने में उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। अब मान लेते हैं कि पेट्रोल इंजन एक डीजल इंजन है, ये भी 4 स्ट्रोक का है और ये भी 4 स्ट्रोक का है। डीजल पेट्रोल इंजन का जो 4 स्ट्रोक है वो कम समय में कंप्लीट हो जाएगा, जबकि उतने ही सिलेंडर के पावर पर हमको पावर से मिल रहा है, पेट्रोल से भी और डीजल से भी। लेकिन डीजल इंजन का लेंथ ज़्यादा होने के कारण वो पिस्टन का 4 बार जो मूवमेंट है उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। एनर्जी आपको ज़्यादा देर तक सेव करनी है, क्योंकि पावर आपको 1 स्ट्रोक में मिलेगा और अगर 4 स्ट्रोक है तो उसी पावर को आपको अगले 3 साइकिल्स में और चलाना है, 3 स्ट्रोक्स में। तो इसीलिए यहाँ पर फ्लाईव्हील बड़ा यूज करते हैं, क्योंकि हमको पावर ज़्यादा देर तक स्टोर करना है। फिर लास्ट मेंटेनेंस कॉस्ट, पेट्रोल इंजन में लो और डीजल इंजन में हाई। एक बार ये 12 पॉइंट देख लीजिए। इसको एक बार मैं बता दूं कि 1 से 2 पेट्रोल इंजन में 1 से 2 जो है 1 से 2 हम कंप्रेस किए हैं। जब ये पिस्टन अंदर आया, एयर प्लस फ्यूल को कंप्रेस किए तो क्या हुआ कि गैसेस का वॉल्यूम कम होता गया। जैसे जैसे ये अंदर जाएगा ऐसे गैस के अंदर की वॉल्यूम कम होता जाएगा और इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। 2 से 3 स्पार्क प्लग से एक चिंगारी बना, ये डीजल पेट्रोल जल गया और आपको हीट मिल गया। 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट मिल गया। 3 से 4 जब ये पिस्टन बाहर आना स्टार्ट हुआ, पिस्टन जब बाहर आएगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और प्रेशर घट जाएगा। तो 2 से 3, 4 से 1 एग्जॉस्ट हो गया। सेम चीज यहाँ पे 1 से 2, तो ये सेम प्रोसेस है। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऐड करते हैं डीजल इंजन में
वो चीज़ यहाँ पे होगा। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऐड की है, बाकी 3 से 4 और 4 से 1 टोटल वाइज सेम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और पेट्रोल इंजन का 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक का 2 वीडियो हमारे लेक्चर में पड़ा हुआ है चैनल पर, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। और अगर कार्बोरेटर पे आपको वीडियो देखना है कि ये कार्बोरेटर क्या होता है, तो कार्बोरेटर पे भी मैंने वीडियो बनाया होगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दूंगा। ठीक है, थैंक यू। और हमारे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है